Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine. Today I am taking a class. आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है बूढ़ी काकी। लेकिन बूढ़ी काकी के मुसन्निफ़ का नाम है मुंशी प्रेमचंद। पहले हम उनके मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर। लेकिन चैप्टर में आपको पूरा पढ़ के नहीं सुना सकूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उसको सेंड करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए चैप्टर आप खुद से पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूँगी। मुंशी प्रेमचंद आपका असल नाम धनीप रॉय था। ज़िले बनारस के एक गांव में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजाइब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद ने एक मौलवी साहब से फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। प्रेमचंद ने गरीबों के हालात और वाक़यात को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाया। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने कुल 29 नावल लिखे, लेकिन उनके वो नावल जिन्हें शोहरत हासिल हुई उनका नाम किताबों में काबिल ज़िक्र है। बूढ़ी काकी नहायत बूढ़ी खातून हैं। उनके हाथ पैर बिनाई सब हसासियात जवाब दे चुकी हैं सिवाय जायके के हिस्से। एक कोठरी में ज़मीन पर पड़ी रहती हैं। जब खाना ना मिले या कोई बात मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो बुलंद आवाज़ में रोने लगती हैं। उनके शौहर और 7 जवान बच्चों का इंतकाल हो चुका है। अब एक भतीजे के सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं। उनके भतीजे बुधराम ने उन्हें सब्ज़ बाग दिखाकर सारी जायदाद अपने नाम लिखवाई। सब्ज़ बाग दिखाने का मतलब है बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाना, जिसकी सालाना आमदनी ही काफ़ी थी। अब बूढ़ी काकी को पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। बुधराम नेक तबीयत इंसान है मगर बेहद कंजूस है। उसकी बीवी रूपा तबीयत की तेज़ है मगर खुदा से डरती है। सारे घर में बुधराम की छोटी लड़की लाडली काकी से मोहब्बत करते हैं। एक दिन बुधराम के बेटे सुखराम का तिलक था। घर मेहमानों से भरा था। रूपा मेहमानों की आव भगत में मसरूफ़ थी। अपनी अंधेरी कोठरी में बूढ़ी काकी पूरियों की खुशबू अपनी अंधेरी कोठरी में बूढ़ी काकी को पूरियों की खुशबू आती है। वो खाने को बेताब हो जाती है। वो हाथों के बल खसिकती हुई मुश्किल से कड़ा के पास पहुंचती है जहां पूरियां तली जा रही थीं। बूढ़ी काकी को कड़ा के पास देखकर रूपा गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और काकी को बुरा भला कहती है और वापस कोठरी में जाने का कहती है। बूढ़ी काकी खामोशी से रेंगती हुई वापस कोठरी में चली जाती है। लाडी झुंझला रही थी कि ये सब काकी को पूरियां क्यों नहीं देते। वो अपने हिस्से की पूरियां नहीं खाती बल्कि छुपा कर रख देती है। रात जब सो रहे होते हैं तो लाडली पूरियां लेकर बूढ़ी काकी को देती है मगर बूढ़ी काकी का पेट नहीं भरता। वो पूरियों के छोटे छोटे रेज़े भी खा लेती है और लाडली से कहती है कि उस जगह ले जाए जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली काकी को वहाँ ले जाती है। काकी वहाँ बर्तनों और ज़मीनों से पूरियों के टुकड़े उठाकर खाने लगती है। रूपा की आंख खुल जाती है। वो लाडली को तलाश करती है और काकी को टुकड़े उठाकर खाते देख लेती है। उसका कलेजा सुन्न हो जाता है। उसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी का एहसास होता है कि जिस काकी की जायदाद की आमदनी वो खा रहे हैं उस बेबस और बेकस बूढ़ी औरत को पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। वो थाली में खाने की चीज़ें सजाकर बूढ़ी काकी के पास जाती है और काकी को खाने का कहकर अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगती है। काकी भी उसको दिल से दुआएं देती है। तो क्लास ये इस चैप्टर का ख़ुलासा था। इस चैप्टर में ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि इंसान कितना खुदगर्ज, लालच और हिर्स करता है कि वो कैसे बुज़ुर्गों की कमाई और जमा पूंजी हासिल करने के बाद उनका ख्याल रखना छोड़ देते हैं और यूँ वो बुज़ुर्ग अपनी औलादों को सब कुछ देने के बावजूद भी बेबसी की तस्वीर बने रहते हैं। हमारे माशरे की इसी बुराई और अलमिया को मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने का मौजू बनाया है। औलाद माँ बाप के लिए बाइस रहमत होती है जबकि नाफरमान औलाद माँ बाप के लिए बाइस तकलीफ़ होती है। माँ बाप मिलकर 6 औलादों की परवरिश करते हैं जबकि 6 औलाद मिलकर भी अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाती। अल्लाह ताला ने औलाद पर सबसे ज़्यादा माँ बाप का हक़ रखा है। जिन बच्चों के वालिदैन नाराज़ होकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं या जो अपने वालिदैन की खिदमत करने में नाकाम हो जाते हैं, ऐसी औलाद का ठिकाना जहन्नुम है। उनकी दुनिया भी ख़राब है और उनकी आखिरत भी ख़राब है। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। So class 9, I hope you will listening this video carefully. So must take care of yourself. Allah Hafiz.